आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा, महर्षि दयानंद सरस्वती तो सत्यार्थ प्रकाश में यहां तक लिखते हैं, ये आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश है ही नहीं। जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है। पारस पथरी की बात आप लोगों ने सुनी होगी, कहते हैं पारस पथरी होती है, पत्थर होता है, अगर उस पत्थर को लोहे से स्पर्श कर दें तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऋषि इस अज्ञानता का तो खंडन करते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं पारस पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है, परंतु ये आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको छूने के साथ ही लोहे रूप दरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद जी की राष्ट्र निष्ठा को आप देखिए, और उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने शोध किया, चिंतन किया कि जो भारत पूरी दुनिया का सिरमौर देश रहा, जिसका राजा एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, जो ऋषियों की, संतों की, सिद्धों की, महापुरुषों की, योद्धाओं की भूमि रही, आखिर ऐसे कौन से कारण हुए जिनसे हम पद दलित होते चले गए? हमारा सब कुछ लुट गया, पिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज हम क्रांतिकारियों की चर्चा करते हैं, करना चाहिए, वो हमारे प्रेरणास्पद हैं, महापुरुष हैं। ये देश कैसे कैसे आजाद हुआ, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं अपने विद्वानों के मुख से, लेकिन मेरा मानना है ये देश गुलाम कैसे हुआ, इस पर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। यदि हमने उन कारणों पर चिंतन नहीं किया तो फिर हम दोबारा से गुलाम हो सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए, जो हमारी गुलामी के कारण थे वो देश में दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज गुलामी का पहला कारण अंधविश्वास, अविद्या, पाखंड को मानते हैं। और आज आप बताओ, ये पाखंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं सरकार, राष्ट्रवादी सरकारें हैं, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता कि भाई जिन चीजों को आप बढ़ा रहे हो ये चीज कभी घातक सिद्ध हो जाएंगे। जहां सरकार राष्ट्रनीति अच्छी है वहां पर पाखंड भी खूब बढ़ा रही है, जबरदस्त तरीके से। कावड़ी आते हैं तो पुष्प वर्षा कराते हैं योगी जी, है ना, बड़ा सम्मान होता है, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत करके आ रहे हो। तो हमारी सरकारों को यह पता नहीं है ये पाखंड इस समाज को, इस राष्ट्र को किस गर्त में ले जाकर के डालेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। और आप इतिहास को जानते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप लोगों ने विद्वानों से सुना होगा, इस देश में ना योद्धाओं की कमी थी, ना शूरमाओं की कमी थी, ना विद्वानों की कमी थी। इस सबके होने के बावजूद भी हमको हजारों साल की उन मिलेच्छ लोगों की गुलामी झेलनी पड़ी। कारण क्या था? बस ये पाखंड, अविद्या, अंधविश्वास। पहला लुटेरा 712 में आया देश को लूटने के लिए, नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कुछ अपने राजाओं की बड़ी भूलें हुई हैं। हमारे देश में राजा बड़े बड़े योद्धा थे, बलवान थे, लेकिन कुछ भूलें, हमारी अति उदारता ही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुई है। हम राष्ट्रनीति को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए कि दुश्मन को कभी छोड़ा नहीं जाता, अब दुश्मन को माफ करते चले जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका? और ये भूल केवल पृथ्वीराज चौहान जी से नहीं हुई, बहुत सम्राटों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है इनसे। अति उदारता हमारे पतन का कारण रही। 712 में लुटेरा आया मोहम्मद बिन कासिम। उस समय सिंध के राजा होते थे महाराजा दाहर। राजा दाहर से भी भूल हुई, और भूल ये हुई कि 712 से पहले कुछ अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी राजा दाहर के राज्य में आए। अरब के खलीफा ने उनको देश निकाला दे दिया उनके राजा ने, तो वो अब जाएं कहां? दुनिया में भारत हमेशा सब लोगों के लिए धर्मशाला रहा है। आज भी धर्मशाला, कोई भी आए वो यहीं अपना डेरा, तंबू तान देता है। मुसलमानों ने भी इसको अपना टारगेट बनाया, क्रिश्चियनों ने भी, जैनों ने भी, बौद्धों ने भी, और आज भी बहुत सारे मतांतर यहीं सारे फलीभूत हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो उन मिलेच्छ मुसलमानों ने सोचा कि अब हम जाएं तो जाएं कहां, तो उन्होंने भारत की तरफ मुख किया और भारत की तरफ बढ़ गए। राजा दाहर से उन्होंने विनय किया, राजा दाहर ने उनको शरण दी। न केवल शरण दी बल्कि उनको जागीरें दी, सेना में नौकरियां दी, अच्छी तरह स्टेब्लिश किया उनको। ये जब 712 में लुटेरा भारत को लूटने के लिए चला मोहम्मद बिन कासिम,
तो जो अल्लाफी नाम के शरणार्थी मुसलमान राजा दाहर की सेना में थे, इन्होंने राजा दाहर से इनको बोला, राजा दाहर ने, कि जाओ, एक विदेशी भारत को लूटने के लिए चला है, हमला करने के लिए हम पर आ रहा है, आप जाओ और उससे लड़ाई करो। ये सारे के सारे मुल्ले बोले कि सम्राट आप इतने परेशान क्यों हैं, दुश्मन को सीमा तक आने दो, हम यहीं गाजर मूली की तरह काट देंगे, आप हमारा विश्वास करो, देखो हमारे पराक्रम को, इतने परेशान क्यों, हमारे रहते इतनी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता क्या है। राजा दाहर ने इनका विश्वास किया। आखिर जब धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम की सेना सिंध की सीमा तक पहुंच गई, तब राजा दाहर ने इन लोगों से कहा कि अब तुम क्या देख रहे हो, तो दुश्मन सीमा पर दस्तक दे चुका है, अब जाओ लड़ाई करो। तो ये सारे के सारे मुसलमान कहते हैं, सम्राट हम सामने वाले से लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? बोले अब तक तो तुम कह रहे थे कि सीमा पे आने दो, अब सीमा पर आ गया, अब तुम मना कर रहे हो। बोले देखो, हमारा धर्म कहता है, एक तरफ आप है, एक तरफ हमारा धर्म है, वो हमारा भाई है, वो गजवाए हिंद के लिए निकला है, अपने कुरान का आदेश लेकर के निकला है, हम उसके मार्ग में बाधा कैसे बन सकते हैं, हम उसकी मदद करें, नहीं कर पा रहे तो हम उसका मार्ग प्रशस्त करें। आखिर राजा दाहर ने कहा कि तुम सब नमक हराम निकले। उन्होंने कहा ये सारी बात ठीक है, आपने हमको शरण दी, हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम अपना भाई का साथ देंगे, हम अपना धर्म का साथ देंगे। और सारे के सारे उन अल्लाफी नाम के मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बोल करके मोहम्मद बिन कासिम की सेना में शामिल हो गए। राजा दाहर के साथ में पहली गद्दारी हुई और इन लोगों का इतिहास पूरी तरह से गद्दारी से भरा पड़ा है। अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को मारा, और भी जितना भी आप भारत देश के इतिहास को पढ़ेंगे, मुसलमान किसी भी देश के सगे नहीं हुए। ये जहां रहे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया इन लोगों ने। जहां पर ये बीमारी फैल गई वहां से उन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जिन जिन देशों ने शरण दी उनका सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। भारत पर भी, भारत से भूल हुई, अब भारत का भी नाश करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो, रोज अखबार छपे पड़े हैं इनकी गुंडागर्दी से। तो राष्ट्रनीति हमारी क्लियर नहीं थी, इसलिए ये भूलें हुई हैं सारी की सारी। तो मैं निवेदन कर रहा था, मैं ऋषि दयानंद जी की बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब राजा दाहर ने फिर अपने आप को संभाला और युद्ध किया उस पापी से, मोहम्मद बिन कासिम से, राजा दाहर जीतते चले जा रहे थे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते चले जा रहे थे। वो दुश्मन भागने वाला था, पैर कांप गए थे मोहम्मद बिन कासिम के। उसको लगा कि शायद मैं भारत भूमि से जिंदा भी वापस ना पहुंच पाऊं। इतनी देर में देश का पतन का मार्ग बता रहा हूं कि देश अवनति को कैसे प्राप्त हुआ। एक पाखंडी देवल देवी के मंदिर का पुजारी, वो धूर्त, वो पाखंडी, वो गद्दार पुजारी, खुद राजा का पुरोहित, उससे संधि करता है मोहम्मद बिन कासिम से। कहता है, कासिम तुम भारत को जीतने के लिए आए थे, अब क्या लगता है जीत पाओगे? बोले जीतने की बात तो अलग है कि यहां से जिंदे भी नहीं जा पाएंगे। बोले चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जीत मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले कैसे? बोले मैं तुमको जीत दिला सकता हूं। कैसे दिलाओगे? बोले मेरे पास फॉर्मूला है, उसके लिए बात मत करो तुम, बस केवल दो बात, यस या नो करो। मेरी शर्त है, दो काम तुमको करने पड़ेंगे। पहली तो मुझे सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, और दूसरा, जब आप भारत को जीत लेंगे तो मुझे मुहमा गैर आपको इनाम देना पड़ेगा। इसका जाता ही क्या था, ये तो लुटेरा था। उसने कहा मुझे तुम्हारी दोनों बात मंजूर है। इस धूर्त, इस पाखंडी, इस गद्दार पुजारी ने आकर के देवल देवी के मंदिर का जो शिखर था, हर मंदिर पर ध्वजा लगी होती है, आज भी लगी होती है, उसने स्वयं मंदिर के झंडे को झुका दिया। और राजा दाहर प्रतिदिन देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते थे। जब युद्ध से पहले जा रहे हैं तो राजा दाहर ने दृष्टिपात किया, क्या झंडा झुका हुआ है? तो राजा दाहर के मन में एक आशंका कौंध गई, न तूफान न भूकंप, ये झंडा कैसे गिर गया, झंडा कैसे झुका? मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी से पूछा, पुजारी जी क्या मामला है? पुजारी ने भी नाटक कर रहा था, वो धूर्त मुंह लटका के बैठा है। राजा ने कहा क्या बात होगी कि आप महाराज आपने नहीं देखा झंडा झुका हुआ? बोले देखा तो है, पर इसका मतलब क्या है? पुजारी कहता है इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारी देवल देवी अब नाराज हो गई है हमसे। उसने अपनी कृपा का हाथ, आशीर्वाद का हाथ आपके सिर से हटा लिया है। मंदिर छोड़ करके वो शक्ति अब जा चुकी है। सम्राट, अब तो हमारी हार होगी, भारत पद्दलित होगा और ये यवन जीतेगा, ये पक्की बात है। राजा दाहर का मनोबल तोड़ा गया।
कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो राजा दाहर उस दुश्मन के सामने तोप और तलवार से नहीं घबरा रहा था, आज वो राजा दाहर केवल झंडा झुकने मात्र से घबरा गया। राजा दाहर बहादुर तो थे, उनकी बहादुरी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन पाखंडी थे। वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे। वैदिक सिद्धांतों को जानते तो देश का पतन नहीं होता। अब इतिहासकार लिखता है कि जब राजा दाहर युद्ध भूमि में तो गए तो थे, क्योंकि राजा थे, अपने कर्तव्य का पालन तो करना था, लेकिन मन में हार, अगर मन में किसी के हार बैठ गई, वो व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। आपसे कोई व्यक्ति 2-3 महीने में मिले और आप कहना, भैया क्या बात है, पीला सा पड़ता चला जा रहा है तू, इतनी बात बोल देना, बस वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप इसको बोल देना, भाई साहब क्या गजब की यार शाइनिंग छोड़ रहे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, स्वास्थ्य बहुत गजब का है, वो फूलता चला जाएगा। तो ये एक नीति थी। राजा दाहर का मनोबल गिराया गया। राजा दाहर जब गए तो वो फिर युद्ध का पासा पलटता चला गया। और आप सभी जानते हैं कि राजा दाहर की हार हुई, गाजर मूल की तरह काटा गया, सारी सेना को मारा गया, उन विधर्मियों का देश पर आक्रमण हुआ और केवल अकेला देवल देवी का मंदिर ही नहीं लूटा गया सज्जनों, सिंध प्रांत में जितने भी मंदिर थे सैकड़ों सारे मंदिरों को लूटा गया। और फिर जो जीत का जश्न मनाया गया, बस वो तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इनकी जो मानसिकता होती है, उस मानसिकता के अंदर कितने बलात्कार, कितने व्यभिचार, गायों को मार करके, काट करके, मंदिरों को तोड़ करके फिर जो नंगा नाच चला देश में, वो अकथनीय है। सारी संपत्ति को लूट के ले गए। गणपत अग्रवाल कहते हैं कि 17,200 मन सोना लेके गए। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे ना। कितना सोना? 17,200 मन सोना। और भारत के मंदिरों को जब इसने लूटा तो कहते हैं 6,000 मूर्तियां प्राप्त हुई। एक मूर्ति का वजन किया तो 3 मन था, 3 मन यानी 120 किलो, 6,000 मूर्तियां थी। 40 बड़े बड़े डेग उसको मंदिर के गर्भगृह से प्राप्त हुए। देखो एक बात नोट कीजिएगा आप, जितने लुटेरे आए सारे मंदिरों को लूटते गए। किसी ने राजा के महल को नहीं लूटा, राजा के खजाने को नहीं लूटा, सारे मंदिरों को लूट रहे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे पाखंडी राजाओं को बेवकूफ बनाते थे जाके। ये कहते थे सम्राट, अगर ये धन संपत्ति आपके राजकोष में रहेगी तो बरकत नहीं होगी, हमारे भगवान ठाकुर जी के चरणों में इसको समर्पित करो, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जैसे भी दीपावली आने वाली है तो दीपावली में लक्ष्मी का पूजन होता नहीं होता, उस समय लोगों के घर में जो कुछ भी होता है वो लक्ष्मी मैया के सामने रख देते हैं। नोट वोट सब गड्डी वड्डी बहुतों के तो नोट ही जल गए दीपावली पर, ऐसा होता है। तो वही मूर्खता, वो पाखंड उस समय भी था। तो सारे के सारे राजा महाराजा मंदिरों को पोषित करते थे और जो मंदिर का महंत होता था वो उनको अपने हिसाब से चलाता था। तो मंदिर लुटे। और बंधुओं, केवल भौतिक संपत्ति नहीं गई। इतिहासकार लिखते हैं कि सिंध प्रांत में वो अपने साथ में 3,000 ऊंट लेके आया था, 6,000 सैनिक लेके आया था। अपने सारे ऊंटों पर उसने सोना चांदी हीरे जवाहरात लादे। उसके बाद में जो सिंध में माल ढोने वाले जो पशु थे, हाथी, घोड़े, गधा, खच्चर, है ना, बैल गाड़ियां, जो भी माल ढोने वाले पशु थे सब पर माल लाद के लेके गया। भारत को कंगाल बनाया। और न केवल भौतिक संपत्ति लेके गया बल्कि हमारे स्वाभिमान, हमारी इज्जत को लेकर के गया। बंधक बना करके हमारी बहन बेटियों को भेड़ बकरियों तरह हाँक करके लेके गया। 2-2 पैसों में गजनी में जिन मुल्लों के मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, उनको 2-2 पैसों में हमारी मां बहन बेटियों को बेचा गया। ये बड़ी शर्मनाक इतिहास है हमारा। लेकिन ये दुर्गति क्यों हुई? ऋषि दयानंद कहते हैं पाखंड के चलते। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास लिखा। आप देखते हैं 11वां समुल्लास सारे समुल्लासों से बहुत बड़ा है। कारण क्या है? ऋषि जानते थे कि जब तक हिंदू अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड, ढोंग में फंसा रहेगा तब तक ये कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इसके मन में जो ढोंग, अविद्या, पाखंड घुसा पड़ा है, ऋषि ने इतना बारीकी से उसकी सर्जरी की कि सारी बातों को खोल करके रख दिया कि जिससे हमारे भारत का दोबारा से वो पतन ना हो जाए। लेकिन हमने ऋषि की बात नहीं मानी, हम आज भी पतन की तरफ भाग रहे हैं। एक उदाहरण मैंने दिया, दूसरा उदाहरण सुनिए। चलिए आप गुजरात चलते हैं। भगवान सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा था जी? महमूद गजनवी ने। भारत को कितनी बार लूटा? 17 बार। आश्चर्य की बात है, हम जैसा बेवकूफ दुनिया में कौन प्राणी होगा? आपके घर में एक बार डकैती पड़ जाए, बात समझ में आती है, भैया आप असावधान थे, भाई कोई लूट ले गया, आप सावधान रहना, बस समझ में आ गई। दूसरी बार भी वो लुट जाए आदमी तो आप क्या कहोगे उसको? यार तू बड़ा बेखबर आदमी है,
एक बार लुट गया तो फिर दोबारा लुट गया, और उस व्यक्ति को कोई तीसरी बार लूट ले तो क्या कहोगे, तू तो बिल्कुल महामूर्ख गधा है, 2 बार लुट गया फिर तेरे पर अपनी व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो बार बार हम लुटते चले जा रहे हैं और वो लुटेरे लूटते चले जा रहे हैं। बंधुओं, उसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। ये मानता हूं मैं कि हमारे योद्धाओं ने पौरुष किया। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है सोमनाथ, उसमें वो देखो मंदिर का वैभव बता रहे हैं, इन पाखंडियों ने कितना हमको गुलाम बनाया। भगवान सोमनाथ का जो मंदिर था, उस मंदिर पर जो घंटी लटकती थी, वो घंटी सोने की जंजीर से लटकती थी। और जानते हो जंजीर कितनी बड़ी थी? 200 मन सोने की जंजीर थी, 200 मन। शिवराज विजय में लिखा है और आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं शास्त्री सोमनाथ के अंदर। और चलिए, जो घंटा लटकता था मंदिर का, वो घंटा भी सोने का था और घंटे का वेट था 80 मन। 80 मन का घंटा 200 मन की सोने की जंजीर से लटकता था उस महल के देवघर के अंदर। और वो जो सोमनाथ का मंदिर था, उसकी दीवारों में हीरे जवाहरात मढ़े हुए थे। एक घी का दीपक जलता था बीच सेंटर में तो पूरा मंदिर झिलमिला जाता था पूरी तरह से। लोग नक्काशी देखने के लिए आया करते थे। सामान्य मंदिर नहीं था। भगवान सोमनाथ के अभिषेक के लिए 50 चांदी के घड़ों के गंगा जल से उसको स्नान कराया जाता था और हरिद्वार से गंगा जल आता था। अब लगाओ, कहां सोमनाथ और कहां हरिद्वार। कितने लोग भगवान शिव की व्यवस्था में लग रहे होंगे, कितने लोग डाक की तरह पानी ढोते होंगे, फिर जाकर के भगवान का सोमनाथ का 50 चांदी के घड़ों के जल से स्नान कराना प्रतिदिन का नियम था। ये कितना बड़ा, क्या हमारे पास पैसे की कमी थी क्या? अथाह पैसा था। राजाओं ने अपने राज्य दान किए हुए थे उस सोमनाथ के मंदिर के नीचे। राजाओं ने अपने राज्यों के गांव की गांव दान कर दिए थे। मैं 20 दान भगवान सोमनाथ के चरणों में समर्पित करता हूं, और वहां से जो भी टैक्स आता था कि सोमनाथ मंदिर का पुजारी अपने पास में रखता था। लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि भगवान सोमनाथ का चमत्कार देखो कि मूर्ति बीच में हवा में लटकी हुई है। लेकिन वो कहते थे हम बुत परस्त हैं, हम बुत शिकन हैं, बुत परस्त नहीं है, मूर्तियों को तोड़ने वाले। बंधुओं, दुर्भाग्य यह है कि उसकी जो सेनाई, देखो देश का दुर्भाग्य देखो वो कहां से चला है। जो भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए महमूद गजनबी चला, तो उधर से उसने प्रवेश किया, वो मेरे दिमाग से स्थान निकल गया, और वहां फिर राजस्थान में होकर के गुजरात तक जाता है। हमारे योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, अजमेर में युद्ध लड़ा गया। बहुत सारे ऐसे भी गद्दार थे जो मिल गए उसके साथ में, लेकिन लोगों ने बहुत युद्ध लड़ा। उसकी सेना क्षति होती चली गई, क्षति होती चली गई, और आखिर जब वहां पहुंचता उसके पास कोई ज्यादा सेना नहीं थी, लेकिन हमारी मूर्ख था। इस हिंदू ने हमेशा अंधविश्वास, चमत्कार पर विश्वास किया है। भगवान सोमनाथ, आप अपना चमत्कार दिखाओ, ये दुष्ट आपकी गरिमा को भंग करने के लिए आता है। प्रभु आप हमारी भी रक्षा करो और अपनी भी रक्षा करो। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। दुश्मन चढ़ाई कर रहा है हमारे ऊपर, और हमारे हाथ, जिन हाथों में कृपाण होनी चाहिए, भाला होना चाहिए, जिसमें हथियार होना चाहिए, वो हाथ हमारे भगवान सोमनाथ के सामने प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। आखिर क्या भगवान ने प्रार्थना सुनी? लूटे मंदिर करोड़ों की दौलत लुटी, कुछ ना कर पाए शिव जो लटकते रहे। मूर्ति पर कर भरोसा निठल्ले बने, भोग प्रतिमा का खुद ही गटकते रहे। धर्म के नाम पर मूर्ति के सामने जीव निर्दोष लाखों ही कटते रहे। और धर्म क्या है निडर न ये समझे स्वार्थी, भेष धर धर जनाने मटकते रहे। और आप उसको पढ़िए, वहां पर भी डांस होता था। मंदिर के जो प्रांगण था, मंदिर का हॉल, जिसमें हजारों लोग बैठा करते थे। राजा नृत्यांगनाओं का नाच देखने के लिए आता है। महल का पुजारी, वो भोग विलासों में आकंठ डूबे हुए लोग थे। भूल गए राष्ट्रनीति को कि दुश्मन आ रहा है वहां से। आश्चर्य की बात है कि इतनी दूर से आ रहा है और वो हमको लूट करके लेके जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पाखंड ने इस कदर हमको गुलाम बनाया। वो कहता है कि यदि वो लोग अपने हाथों में एक एक पत्थर उठा करके मेरी सेना पर प्रहार कर देते तो मेरी सेना मारी जाती। लेकिन ये दिमाग नहीं था हमारे पास में। हमारी तो मूर्ति जड़ की पूजा करते करते जड़ बन गई थी। अंधविश्वास, ऋषि दयानंद कहते हैं, पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। ये 2 बड़े बड़े उदाहरण मैंने आपके बीच में दिए। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, भारत की अवनति के 7 कारण। पढ़िएगा उस पुस्तक को, दिल को हिला के रख देगी, दिमाग को जो है ना लालटेन को जला देगी वो पुस्तक। भारत इतना बड़ा देश, इतना महानतम देश, इस अविद्या, पाखंड, ज्योतिष, अवतारवाद, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, शनि राहु केतु, इनके चक्कर में पड़ पड़ के हम लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज भी मूर्खता हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है।
चरम सीमा पर पाखंड देश में बढ़ता चला जा रहा है। जहां भी देखो हर जगह पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, जिस ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमको पाखंड से आगाह किया, जो हमारे पूर्वजों ने हमको इस वैदिक परंपरा से जोड़ा, पाखंड से बचाया, आज उन तथाकथित कुछ आर्यों के घरों में भी पाखंड प्रवेश कर गया है। हम खुद अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। हमारे बच्चे कहते जी हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे नाना जी आर्य समाजी थे। अरे भले आदमी, तुम क्या हो, तुम अपनी बताओ। दादाजी गए तो आर्य समाज का खोज ही मिट गया। दादाजी यज्ञ करने वाले थे, संध्या करने वाले थे, और जो है ना पोता उनका साईं बाबा की मूर्ति लेकर के घर में पूजा कर रहा है, पोता उनका कावड़ लेकर के आ रहा है। तो हम खुद पाखंड में ग्रसित हो गए। आजकल मैं देखता हूं, मैंने आर्य परिवारों की बेटियों के भी पैरों में काले काले धागे बंधे देखे हैं, पैरों में। अच्छा, पहले तो लोग गले में बांधते थे, है ना, गले से फिर यहां भी बांधने लग गए लोग अपने भुजाओं में, और फिर यहां आए। अब वो धीरे धीरे उतरता उतरता यहां आ गया है वो। अब ये उतर ही जाए तो बहुत अच्छा, फिर ये बैक नहीं मार जाए, हिंदू का पता नहीं चलता कुछ भी। बैक मार गया तो फिर समस्या हो जाएगी। मैं एक टीवी चैनल पर गया तो एंकर मेरे पास में बैठी हुई थी, तो कहते आप पाखंड पर बोलते हैं, आप पाखंड बताओ, पाखंड बताओ, पाखंड क्या होता है। मैंने कहा तुमने जो अपने पैर में काला धागा बांधा ये पाखंड है। तो बोली आपने मेरे पर हमला कर दिया। मैंने कहा मैं तो कहूंगा भाई ये बताओ इसका वैज्ञानिक महत्व बताओ, आपने जो काला धागा बांधा इसका क्या महत्व है। आपके दादा आज से 5 साल पहले कोई बांधता था क्या, बताओ आप। आज से 5 साल पहले कोई शनि को जानता था क्या, बताओ, कोई जानता था शनि को। आज हर शनिवार को काली एक बाल्टी में काला भाटा डाल करके, अरे धन्यवाद, ये बेटा बड़ा जबरदस्त है, किनका बच्चा है भाई, ताली बजाओ उनके लिए। मैं तो इसको कह रहा था कि मैं तुझे गुरुकुल में लेके चलूंगा, है ना। ऐसा बच्चा कहां मिलेगा, ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है, सामान्य बच्चा नहीं है। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि काली बाल्टी में काला भाटा सरसों का तेल डाल करके हर शनिवार को लोग घूम रहे हैं, दुकान दुकान तक जा रहे हैं, कहते हैं महाराज शनि महाराज के नाम से दे दो। मैंने कि शनि कहाँ है, कह रहा है ये रहा बाल्टी में। वो शनि को बाल्टी में ले घूम रहे हैं। भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु ऊपर नीचे टोना टोट के, ये हिंदू की बिल्कुल बुद्धि का दीवाला निकल गया है। हम सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, हमको कोई भी बेवकूफ बना देता है। इस समाज में कंपटीशन मच रहा है, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति इस समाज को, हिंदू जाति को जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट होगा वो उतना बड़ा धर्मगुरु बन जाता है। हमारा मूर्खों की फौज उसके पीछे खड़ी हो जाती है। देश का दुर्भाग्य देखो, ये देश केवल जय श्री राम के नारों से बचने वाला नहीं है। हमारे तथाकथित धर्मगुरु बस जय श्री राम बोल देते हैं, हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। अरे ये आ गए हिंदुत्व के वाहक, ये हिंदुत्व को बचा लेंगे, ये राष्ट्रवादी संत है। क्या जय श्री राम के नारे बोलने से तुम्हारा धर्म बच जाएगा, तुम्हारा देश बच जाएगा, ये मंदिर बच जाएंगे? इतना पाखंड चरम, हमको कुछ करना ही नहीं है। हम चमत्कारों पर विश्वास कर रहे हैं। कहते हैं कल की अवतार होगा, कलयुग में कल की अवतार होगा और कल की अवतार करके सारे राक्षसों का विध्वंस कर देगा। हिंदू उस कल की अवतार पर विश्वास करके बैठा है। आज तक अवतार क्यों नहीं हो गया भाई? कितना बड़ा विध्वंस हमने देखा। भारत पाकिस्तान के विभाजन में करोड़ों लोगों का नरसंहार किया गया और कितनी बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से काटा गया। ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को उन कठमुल्लों ने ऐसे हवा में उछाला और भाले की नोक में ऐसे पो करके समाप्त कर दिया। ट्रेन की ट्रेनें कट करके वहां से आई। हमारी मां बहनों के साथ में क्या क्या दुराचार नहीं हुआ, आप जानते नहीं है क्या? कहां चला गया था अवतार? क्या अवतार को अभी भी किसी अनहोनी की आशंका है क्या? अभी अवतार नहीं लूंगा, अभी और पाप होना चाहिए, अभी और अत्याचार धरती पर बढ़ना चाहिए, तब भगवान अवतार लेगा क्या? अभी बांग्लादेश के अंदर 6-6 साल की मासूमों के साथ में बलात्कार किए गए, रक्तस्राव से सिसक सिसक करके उनकी मौत हो गई। कहां चला गया इनका अवतार? क्यों नहीं ले लिया भगवान ने अवतार? बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। भगवान की कम से कम कुछ तो सीमा होगी उसकी, कब लेगा? अरे कुछ तो बताए कि भाई अभी नहीं, अभी तो और अपमान होने दो। एक कहते हैं भगवान कृष्ण ने उसके उद्धार के लिए अवतार ले लिया, उसकी चीर हरण नहीं होने दिया। आज कितनी द्रौपदियों का चीर हरण हो रहा है, कोई पूछने वाला है? लेकिन फिर भी हिंदू की बुद्धि का दिवाला निकला पड़ा है, बिल्कुल लैंप बुझी हुई है, सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। पाखंड, भगवान बचाएंगे, भगवान खुद अपने मंदिर नहीं बचा पा रहे। भगवान के अयोध्या में देख लो कितनी बड़ी पलटन पड़ी हुई है, फौज पड़ी हुई है। वैष्णो देवी पे जाओ, वहां पर भी बटालियन की बटालियन पड़ी हुई है। तो भगवान अपने मंदिर नहीं बचा रहे, तुम्हें क्या खाक बचा देंगे? ये हिंदू आज भी इतना मूर्ख है, सोचने के लिए तैयार नहीं है, उद्यमी नहीं बनना चाहता, पुरुषार्थी नहीं बनना चाहता, वैदिक सिद्धांत को नहीं समझना चाहता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, देखो कट्टर बनो, आर्य बनो, यदि बचना चाहते हो तो। केवल एक, समस्या अनेक है, समाधान केवल एक है, महर्षि दयानंद जी महाराज का पथ, वो वैदिक रास्ता। अगर हम लोग वैदिक रास्ते पर चले होते तो भारत ये खंड खंड टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ होता, ये भारत की दुर्गति नहीं होती। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग यहाँ लूट लूट करके ले गए। हम इनके गुलामों के गुलाम बन करके हम लोग जिए हैं। शर्म की बात है ये।
क्या था वो गुलाम वंश पढ़ाया जाता आपको है? कितनी पीढ़ियां गुलाम रही, उन गुलामों के हम गुलाम रहे। जो सबसे श्रेष्ठ आर्यों की संतान है, रामकृष्ण के वंशज, वो गुलामों के भी गुलाम बन गए। इससे बड़ी लानत हमारे लिए क्या हो सकती है? लेकिन ये पाखंड अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। टोना टोटके में हिंदू बटा हुआ है। मैं जितने भी आर्य लोग बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन भेड़ों की तो नहीं बात करना चाहता। ये तो हिंदू समाज को जगाना बड़ा कठिन है। मैंने एक वीडियो बोला, वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया। बागेश्वर धाम पर कुछ वामपंथी लोगों ने हमला बोला था उस समय। वो वीडियो वहां तक भी मेरा पहुंच गया जिन तक मैं मैसेज देना चाहता था। तो लोगों ने कहा कि आप बागेश्वर धाम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो हिंदू समाज के लिए सेवा दे रहे हैं, वो क्या पाखंडी है? मैंने कहा देखो, पाखंड तो सभी कर रहे हैं, केवल बागेश्वर धाम पाखंड नहीं करते। पाखंड तो मुल्ला मौलवी सब करते हैं। लेकिन हमारे बागेश्वर धाम पर आपत्ति क्यों है? पहली बात ये बताइए। दूसरी बात, वो बात, इस बात को मैं अब मंच से नहीं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ बात ऐसी है जो अपने अंदर रखी जाती है। ये बात सत्य है कि अगर बागेश्वर धाम इन भेड़ों को आज खुला छोड़ दे, आज करोड़ों की फॉलोवर है उनके, इनको खुला छोड़ दे तो एक भी आर्य समाजी बनने वाला नहीं है। क्योंकि आर्य समाजी तो बुद्धि से बना जाता है, बुद्धि का लैंप तो बुझा हुआ है इनका, कहां से आर्य समाजी बन जाएंगे? आर्य समाज को तो समझना पड़ता है, केवल ताली बजाने से, नाचने से, वहां चले गए मंदिर में, इससे तुम्हारी हाजिरी लगा के आर्य समाजी थोड़ा बन जाओगे। आर्य समाज के लिए तो बुद्धि को खोल करके स्वाध्याय करना पड़ता है, तर्क वितर्क को जानना पड़ता है, सिद्धांतों को समझना पड़ता है, तब व्यक्ति आर्य समाजी बन पाता है। तो मैंने कहा कि अगर बागेश्वर धाम इनको खुला छोड़ देंगे तो ये कोई भी आर्य समाजी बनने वाला नहीं है। ये सारी की सारी भेड़ें कोई कब्रों पर जाकर के माथा पटकेगी, कोई मजारों पर जाकर के माथा पटकेगी, कोई ईसा की भेड़ों में शामिल होगी, कोई मोहम्मद की भेड़ों में शामिल होगी। अरे कम से कम उस बागेश्वर धाम ने इतनी भेड़ों को एकजुट करके तो रखा हुआ है। यही हिंदू की सेवा हो रही है, नहीं तो भाग जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि हिंदू दिमाग का उपयोग ही नहीं करता ना, इसको तो मूर्ख जो व्यक्ति जितना अच्छा, हिंदू जितनी बेवकूफ जाति कौन मिलेगी आपको? हिंदू जितनी डरपोक जाति कौन मिलेगी आपको? हर चीज से डरता है, दिन में डरता है, दिनों से डरता है, वारों से डरता है, रात में डरता है, पेड़ों से डरता है, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाएगा, है ना। उस दिन कपड़े नहीं पहनना, उस दिन लोहा नहीं खरीदना, उस दिन बाल, मंगलवार है ना, मंगलवार के दिन सारे नाइयों की छुट्टी होती है, दुकान पर ताले मिलेंगे। रविवार, उस दिन बाल नहीं कटवाने, उस दिन लोहा नहीं खरीदना, उस दिन नया कपड़ा नहीं पहनना, उस दिन इस दिशा में नहीं जाना। क्या हो गया है? अगर वो छींक जाए तो हिंदू डर के बैठ गया, बोले जी छींक गया अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट जाए उससे डर जाता है। अब इनसे एक बात पूछे, बिल्ली एक जगह बैठी रहेगी क्या स्थिर? भाई वो तो कहीं ना कहीं जाएगी, बेचारी जाएगी तो किसी के आगे से निकलेगी, तो रास्ता तो कटेगा। मैं लखनऊ कार्यक्रम के लिए जा रहा था, आनंद विहार से मैं बस में बैठा और बस थोड़ी सी चली, जैसे एकदम ड्राइवर ने ऐसे ब्रेक मारे, एकदम हैवी ब्रेक लिए और ऑन रोड पर बस को रोक दिया। अरे मैंने कहा क्या हो गया, तेरी बस खराब हो गई? कहता खराब नहीं हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई महाराज। अरे मैंने कहा वो छोटी सी बिल्ली से इतनी बड़ी बस ने रोक दी, वो बिल्ली रास्ता काट जाएगी। तो ये हिंदू समाज की देखो दुर्गति का कारण बता रहा हूं मैं आपको। इस हिंदू जाति का हर 12-13 साल में नया भगवान पैदा हो जाता है। पुराने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी एक्सपायर हो गए, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनके मंदिर में मक्खी भनक रही है। अब तो नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। पहले राम जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, हनुमान जी की पूजा होती थी, आजकल साईं राम चल रहे हैं। अब साईं राम को भी फटकनी खाटू श्याम ने दे दिए, खाटू श्याम बहुत पॉपुलर देवता हो गए। और बहुत से तो ऐसे भगवान हैं जो जेलों में दंड पेल रहे हैं, फिर भी इनकी अकल नहीं खुल पा रही है। वेद ने कहा सपर्यागा शुक्र मकाय मब्रण मसना ब्रह्म शुद्धम पाप विद्धम, वो परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है, नित्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका अवतार नहीं होता है। वेद के एक सिद्धांत को इन पाखंडियों ने जानबूझकर के दरकिनार किया। बोले वेद का सिद्धांत तो भगवान के अवतार का खंडन करता है, और जब भगवान का अवतार नहीं होगा तो मूर्ति कैसे बनाएंगे, फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा? इसलिए इस सिद्धांत को इग्नोर करो। वेद के सिद्धांत की अनदेखी की गई, कहा गया भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। फिर लोगों ने कहा भैया भगवान का अवतार होता तो कहां है? बहुत से लोगों ने तो खुद को ही भगवान घोषित कर दिया, बोले हम ही तो है भगवान के अवतार। हमें एक अवतार देखा आपने, हाथरस में कितने लोगों को मरवा दिया। ये अकेला ही नहीं है, वो सूरजपाल अकेला नहीं है, ऐसे तो लाखों सूरजपाल देश में है। ये तो वो व्यक्ति जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, है ना, गुमनाम था, लेकिन इसके पीछे भी लाखों भेड़ों की फौज है, इसके पीछे, सूरजपाल के पीछे भी। आश्चर्य की बात है, लोगों ने कहा कि भाई परमात्मा, इन्होंने कहा, हमने कहा परमात्मा निराकार है। इन पाखंडियों ने अपनी पूजा कराने के लिए बोले नहीं निराकार नहीं साकार है, उसको साकार बोला। लोग कहने लगे भाई साकार है तो दिखाओ कहां है साकार। इसने अपना नाम ही रख लिया साकार हरि, बोले मैं ही वो साकार हरि हूं, करो मेरी पूजा। इस हिंदू को कोई भी बेवकूफ बना सकता है।
इसलिए इन डोरे ताबीजों से, गंडे ताबीजों से बचो। आर्य बनो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऋषि दयानंद जैसा आचार्य हमको मिला है। ऋषि दयानंद वेद का रास्ता बता के, वेद का रास्ता का मतलब आजकल के एक्सप्रेस वे देखा ना, एक बार गाड़ी को चढ़ा दो, गाड़ी दौड़ती चली जाती है, रुकने वाली है नहीं कहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम उस एक्सप्रेस वे पे गाड़ी ना चढ़ा करके गांव गली के खड्डे मड्डों में गाड़ी को घुमाते रहते हैं, उसमें तुड़वाते रहते हैं। एक बार ऋषि दयानंद के सिद्धांत को समझो, वेद के रास्ते पर चलो, सीधे मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। इससे बढ़िया कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे लॉजिकल साइंटिफिक वे वैदिक धर्म, ऋषि दयानंद के द्वारा प्रदर्शित रास्ता, जो आर्य समाज जिसका प्रचार करता है, उसको आज समझने की आवश्यकता है। यदि हम लोग ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आओगे, ऋषि स्पष्ट कहते थे, अगर उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के झंडे के नीचे आ जाओ, अन्यथा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जितना आर्य समाज इस देश की उन्नति करना चाहता है और कर रहा है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरे लोगों ने खूब जो है ना झंडे ले रखे हैं अपने हाथ में, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो भाव आर्य समाज का है बंधु, वो भाव किसी के अंदर नहीं है। आज आर्य समाज ने देश को सुधारने के लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन किए, कितना अपना बलिदान दिया है। कितना बलिदान दिया, कोई दे पाया? बताओ, कोई दे पाया हो? आज वो लोग देश के नेता बन के अंधकार में समा गए, जो तूफानों के बीच चले। अरे मंजिल उनको मिली, कभी जो एक कदम भी नहीं चले। दुर्भाग्य है देश का। जो लोग इस देश की आजादी के लिए नींव में समा गए, आज उनको कौन जानता है? उस महर्षि दयानंद को कौन जान रहा है आज? आज तो संन्यास परंपरा के नाम पर दूसरे लोग प्रचारित हो गए, जिन्होंने गौमांस खाने तक का विधान कर दिया। वो लोग तुम्हारे संन्यास परंपरा के सिरमौर माने गए। कहां गए ऋषि दयानंद सरस्वती? कितना बड़ा छल हमारे साथ में किया गया। तो दुर्भाग्य में बता रहा हूं, आज भी जागने की आवश्यकता है। ऋषि के मंतव्यों को समझ करके उस पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए आर्यों, अपने घर में यदि पाखंड घुस रहा हो तो उसको दूर करना। संध्या होनी चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए। अपने बच्चों की क्लास लीजिए, वैदिक धर्म की उनको शिक्षा दीजिए, तब आपके बच्चे बनेंगे। नहीं तो आने वाली ये पीढ़ी हमारी चली जाएगी, उसके बाद में ये कार्यक्रम होने बंद हो जाएंगे। आर्य समाज में स्वाध्याय खत्म हो गया है। अब स्वाध्याय करना लोगों ने बंद कर दिया, पढ़ते लिखते ही नहीं है। और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग की खुराक तो विद्या है ना। विद्या से हम दूर होते चले जा रहे हैं, पाखंडों में ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आज आर्य समाज, जिसके ऊपर पूरे देश का दायित्व था, कंधों पर भारतीय सनातन धर्म का, वो आर्य समाज केवल आजकल बस बारात घर बनते चले जा रहे हैं। वहां केवल भगे लड़का लड़कियों की शादी कराई जा रही है। आज उन आर्य समाजों में ताले लग गए, और जो रहे से जो भी बची कुची जो कसर बची थी, वो हमारी राम कथाओं ने निकाल दी। हमारी सब जगह वैदिक राम कथा सिद्धांतों का प्रचार करना बंद हो गया। आर्य समाजी भी वैदिक राम कथा करा रहे हैं, आश्चर्य की बात है। अरे वेद पुराण है या राम पुराण है? क्या वेद में राम का वर्णन हो सकता है जो वैदिक राम कथा हो गई हमारी? पदाधिकारी पढ़े लिखे नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, तो वो भी तालियां बजा रहे हैं। अब सीताराम का संकीर्तन चल रहा है, हरि बोल नारे लग रहे हैं कथाओं के बीच में। हमारे लोग भी तो उसी पटरी पर जा रहे हैं, हम कौन से कम पढ़ रहे हैं? इसलिए अपने आप को पक्का आर्य बनाने की आवश्यकता है। आर्य समाज में भी बहुत सारे घुसपैठिए घुस गए हैं, जिनका केवल उद्देश्य आर्य समाज की प्रॉपर्टी को कब्जाना है। सिद्धांतों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। रोज सिद्धांतों की हत्या होती है। इसलिए अगर आप ऋषि को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं मानुभाव, तो संकल्प लेकर के जाओ। डॉक्टर साहब यहां सत्यार्थ प्रकाश बांट रहे हैं, कितने लोगों ने पढ़ा होगा सत्यार्थ प्रकाश? नहीं पढ़ रहे हम, जो पढ़े वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन क्या आपने अपने बच्चों तक ये परंपरा पहुंचाई? हर व्यक्ति को चिंता होती है कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा होकर के मेरी गद्दी को संभाले, मेरे व्यापार को संभाले, मेरी खेती बाड़ी का काम करना शुरू करे। और जब बच्चा उस काम को संभाल लेता तो हम बड़े खुश होते हैं, है ना? क्या आपने को ये भी चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे परिवार में मेरा बेटा भी आर्य समाजी बन जाए? मेरे बाद इस परंपरा को मेरा बेटा संभालने कभी सोचा? नहीं सोचा तो हमने अपनी पैतृक परंपरा की हत्या की है, और उसका पाप हमको लगेगा, हमारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इसलिए इस पाखंड का इलाज केवल आर्य समाज कर सकता है। दुनिया में जितने सारे मंच हैं वो सारे के सारे पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केवल एक मंच आर्य समाज का है जो पाखंड का खंडन करता है। बाकी चाहे कोई भी महाराज आ जाए, वो सब पाखंड बढ़ाने में लग रहे हैं। लोग चद्दरों में ढककर के कानों में मंत्र फूंक रहे हैं लोगों के बीच में। आज भी इस सदी में भी इतना पाखंड चरम सीमा पर है। तो पाखंड देश की अधोगति का कारण है। हम लुटे पिटे मरे कटे केवल पाखंड के चलते। जातिवाद भी तो एक पाखंड फैला देश में। क्या क्या नहीं हुआ इस जातिवाद के नाम से। बट गए हम, बांट दिया, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है। पूरे
समाज का हमने ढांचा बिगाड़ दिया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमको समग्र चिंतन दिया, समग्र चिंतन। वो एक ऐसे राष्ट्र नायक थे, राष्ट्र महापुरुष थे, वो धर्म के योद्धा थे। वो जानते थे कि सनातन धर्म के लिए क्या क्या चीजें बाधक हैं, क्या क्या इसमें दीमक का रोग लगा हुआ है। ऋषि दयानंद ने सबका इलाज किया बंधुओं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो दीमक का रोग हमको भी लग गया है। जिस जातिवाद की भयानक कीचड़ से ऋषि दयानंद आर्यों को निकाल करके गए, वो जातिवाद कहीं ना कहीं आर्यों के दिल में भी अब पनपने लग गया है। अब यहां तक हो गई है, हम अपनी जाति के प्रचारक को बुलाएंगे, है ना, हम अपनी जाति के सन्यासी को बुलाएंगे। और कुछ तो हमारे सन्यासी भी ऐसे हैं जो जातिवाद का नेतृत्व कर रहे हैं। किस बात का आर्य समाज रह गया? क्या इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी? मैं इसलिए बोल रहा हूं आज क्योंकि ये टीस है। अगर आर्य समाज ना जगा तो आपका सनातन धर्म और भारत बचने वाला नहीं है। अरे आपके हाथ में वो चीज है, आप दुनिया के सबसे बौद्धिक लोग हैं, दुनिया की सबसे तार्किक, सबसे लॉजिकल कोई यदि समाज है तो वो आर्य समाज है। और हम भी यदि इन पाखंड से गिर जाएंगे, इन चीजों में उलझ के रह जाएंगे तो मामला गड़बड़। भैया इस पानी को रोको, थोड़ा रोको, मैं आग लगा रहा हूं, तुम पानी डाल रहे हो इस पर, रोको थोड़ी देर, इसको बाद में पिलाना इसको। पहला कारण ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं पाखंड, अंधविश्वास, अविद्या। और दूसरा कारण आपस की फूट। देश गुलाम हुआ। अपना ही जयचंद दुष्ट कहीं का पत्र लिख करके शाहबुद्दीन गौरी को निमंत्रण दे रहा है। कहता आओ आप। मैं पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ देख करके खुश नहीं हूं, उसको देख करके खुश है और अपने भाई को देख करके खुश नहीं है। क्या कुत्ता वृत्ति, श्वान वृत्ति हमारे मन में पैदा हो रही है। वो कहता है कैसे मैं जीतूंगा, मैं इतनी बार हार चुका हूं। बोले चिंता मत करो, अब की बार तो तुम अकेले लड़ते थे, अब मैं तुम्हारे अपनी सेना और अपना सामर्थ्य तुम्हारे साथ लगाऊंगा और पृथ्वीराज चौहान को हराना है। दुर्भाग्य देखो देश का, अपने जयचंद ना होते तो सनातन धर्म का सत्यानाश ना होता। और ये जयचंद आज भी कम नहीं है, उस समय भी जयचंद थे। जितने भी राजा महाराज हारे सबके साथ छल किया गया, अपने लोगों ने छल किया। महर्षि दयानंद को किसने मरवाया? आदिगुरु शंकराचार्य को किसने मरवाया? चाणक्य के साथ विश्वासघात किसने किया? ये हिंदू कभी जो इसको बचाने के लिए आया उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ है। अपने विरोधियों के साथ बिका है, उसमें जाकर के मरा है। जहां धर्म संरक्षित जिन लोगों ने किया उनके साथ हम कभी खड़े नहीं हुए। दुर्भाग्य इस जाति का। ये जातिवाद और ये मैं कहता हूं जो है ना आपस की फूट, आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। महाभारत जैसा भयंकर सत्यानाश हुआ देश का, आपस की फूट ने कराया। ऋषि दयानंद अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। कुल गोत्र हत्यारा लिखा है दुर्योधन को, कितना बड़ा नाश कर गया व्यक्ति आपस की फूट के चलते। और ये आपस की फूट, ये जयचंदी मानसिकता आज भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज तो बहुत सारी पार्टियां जयचंद बनी घूम रही है। पाकिस्तान या भारत में चुनाव होते हैं, पाकिस्तान वालों से गठबंधन होते हैं कि हमको इतना फंड दो कि हम इस पार्टी को हराएंगे। अपने लोग हैं, आश्चर्य की बात है। गली गली में जयचंद घूमते हैं, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा राष्ट्र कहां सुरक्षित है। भाई मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और मैं समझता हूं कि राजनीति में ज्यादातर लोग एक जैसे होते, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी इनमें जो भी, इन विकल्प में जो भी हमारे लिए श्रेयस्कर है हमको उसको चुनना चाहिए। इनका भी हम विरोध करके किसको लाएंगे? उन जयचंदों को हाथ में देश को सौंपेंगे क्या? हम जानते हैं कि जब तक पूरी तरह से कोई वैदिक परंपरा से ओतप्रोत राजनेता नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। कोई नहीं कर पाएगा समस्या को समाधान। समस्या का समाधान तो वेद को मानने वाला व्यक्ति कर सकता है, ऋषि दयानंद का सिपाही कर सकता है। लेकिन जब तक कोई ऋषि का सिपाही नहीं पहुंच पा रहा, जब तक भैया इनमें जो कम हो उनको दे दो, जो तुम्हारे थोड़ा अकॉर्डिंग हो, जहां तुम्हारा राष्ट्र धर्म थोड़ा सा सुरक्षित हो उनको बलवान करो आप। तो आज ये जयचंदी मानसिकता कम नहीं है बंधुओं, बहुत बड़ी हानि राष्ट्र की हुई है। गांव गांव में हमारे वोट बिक रहे हैं। आज कैसे बचाएंगे इस धर्म को? आज भी विधर्मी हमारी छाती पर दंदना रहे हैं। वो सारे एकता के सूत्र में बंधे हुए वो लोग हैं। हमारी ताकत बिखरी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं हम जातिवाद के नाम पर। मैं इस व्यक्ति को वोट नहीं दूंगा, मैं अपने आदमी को वोट दूंगा। अरे जब तुम्हारा राष्ट्र नहीं बचा तो तुम कहां से बच जाओगे? तुम्हारी जाति कहां से बचेगी? ये विधर्मियों की चाल है, जातियों में हमको बांटा जा रहा है। इससे सावधान होने की आवश्यकता है। आर्य समाजी भी उसी उसमें हो रहे हैं। तो इस जातिवाद की दलदल से निकलना है, देश को समृद्ध बनाना है। ये जिम्मेदारी हम और आप सबकी है। वो हमारे भाई तो अभी प्रसुप्त सो रहे हैं, उनमें वो बौद्धिक स्तर नहीं है जो ऋषि दयानंद ने आपको जो चिंतन दिया है। हम ऋषि दयानंद के मानस पुत्र हैं सभी। हमारा दायित्व है, अगर देश जाएगा
तो ये हमारे लिए एक प्रतिष्ठा की बात है। आपको जानकारी होनी चाहिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जब दुनिया से विदा हो रहे थे, बहुत बड़े हिंदू समाज के नेता थे, आर्य समाजी नहीं थे वो, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब उनका अंतिम समय था तो लोग उनसे मिलने के लिए गए। लोगों ने प्रार्थना की, पंडित जी महाराज आपके जाने के बाद अब हमारी रक्षा कैसे होगी, कौन हमारी रक्षा करेगा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ये जीवनी लिखी है पंडित मदन मोहन मालवीय, एक पौराणिक व्यक्ति ने लिखी है, बनारस से प्रकाशित हुई है। वो इस बात को कहता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने तकिए के नीचे से सत्यार्थ प्रकाश निकाला और सत्यार्थ प्रकाश को दिखाते हुए कहते हैं, देखो जब तक ये पुस्तक धरती पर है तब तक तुम हिंदुओं पर आंच आने वाली नहीं है, तुम्हारी संस्कृति या तुम्हारी संतति इस पुस्तक को पढ़ करके बच सकती है। मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है। कितने लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा? आर्यो हमने नहीं पढ़ा, तभी तो हमारे घरों में पाखंड प्रारंभ हो गया है। यहां पर भी हम सुन करके जाएंगे और ताली भी हिलाएंगे हम वहां जाकर के अपने घर के मंदिर में। यहां पर हम पितृयज्ञ की व्याख्या भी सुनेंगे, श्राद्ध का समय आएगा तो पंडित जी को बुला करके श्राद्ध भी कराएंगे। हम लोग भी दोनों नावों पर पैर रख करके चलने वाले लोग बन रहे हैं। कट्टर बनो, अपना एग्जाम्पल छोड़ो अपने क्षेत्र में, नहीं तो लोग कहता है जी देखा हमने आर्य समाजी, वो आर्य समाज में भी जाता है और वो भी काम करके आता है। अरे अपनी पहचान होनी चाहिए कि ये आर्य समाजी है जी, झूठ नहीं बोलता, ये अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। जैसे मुसलमान अपने सिद्धांतों को, कभी मुसलमान को आपने मंदिर में माला चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे बेवकूफ सारे हिंदू मजारों पर चद्दर चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से आर्य समाजी भी आर्य समाज में भी जाता और उधर भी जाकर के वो काम कर रहा है। तो हम किस बात के कट्टर रह गए? हमारा समर्पण नहीं है ऋषि के प्रति। इस समर्पण को आपको दोबारा से जगाना पड़ेगा यदि इस देश को आप बचाना चाहते हो, नहीं तो डूबेगी नैया तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है, वैचारिक प्रहार हम पर किए जा रहे हैं। इस वैचारिक जंग में यदि जीतना चाहते हो तो आपके पास वैचारिक संपत्ति होनी चाहिए, वैचारिक तर्क होना चाहिए, और वो तर्क, वो विधा, वो मेधा, वो ऊहा केवल ऋषि दयानंद सरस्वती दुनिया को देके गए। लोगों ने तो बुद्धि पर ताले लगाए हैं, लेकिन ऋषि दयानंद बुद्धि पर लगे ताले को खोल करके गए। आर्यो, आज आपको भी अपने दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। आपने छाता देखा है, अम्ब्रेला और एक दिमाग, इन दोनों चीजों में एक बात बड़ी कॉमन होती है, ये दोनों जब खुले होते हैं तभी यूजफुल होते हैं। छाता खुला हुआ है तो उपयोगी है, बुद्धि दिमाग खुला हुआ तो उपयोगी है। अगर हमारा दिमाग बंद है तो इस बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आप तार्किक बने, अपने बच्चों को समझाएं, तर्क लेकर के आप आगे चलेंगे तो आपकी रक्षा हो सकती है। तो ये मैंने कुछ बात आपके बीच में रखी है, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है सबने। मैं अपनी वाणी को यहीं विरमित करते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूं।